कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं। आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें, और दोनों अतराफ मुझे ऐसे लग रहा है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत को खींच रही है अपनी तरफ कि हमारी जो ग्लोबल डिमांड्स हैं वो फुलफिल की जाए। इंडिया कहता है कि हमारा जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसमें आप देखें। आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आजकल रशिया के मामलात हैं, या जैसे ऑयल के हवाले से बातें हुई कि जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को सवाल किया गया कि आप यूरोप से ऑयल आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं। जयशंकर साहब ने कहा कि जितना यूरोप एक शाम में ऑयल लेता है इतना तो हम एक पूरे महीने में ऑयल लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसमें आप, लेकिन जाहिर है उसकी अभी फुल डिटेल्स क्योंकि हमारे पास नहीं आई हैं, तो हम उस पर मजीद तो बात करेंगे लेकिन एक दो दिन के बाद। लेकिन अभी हम ये भी बात करना चाहेंगे रोहित जी आपसे कि मुझे ये बताइए कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आई या नया प्राइम मिनिस्टर आए पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, उसके साथ ही आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से मुबारकबादी की ट्वीट किया गया, जिसका उन्होंने फिर जवाब भी दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये चेंज हम क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि इससे पहले इमरान खान साहब तो काफी टाइम कॉल करते रहे और मोदी जी ने फोन ही नहीं उठाया। लेकिन अब दूसरा प्राइम मिनिस्टर जैसे ही आए हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब के आते के साथ ही जो है वो एक पॉजिटिव किस्म का रिस्पॉन्स भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। उसकी क्या वजह? अब तो इमरान खान साहब का फोन शाह महमूद कुरैशी भी नहीं उठा रहे होंगे। प्रॉब्लम यहाँ आई है कि इमरान खान साहब से पता नहीं क्या है, उनके कुछ दिन ही खराब थे कि ना बाइडेन फोन उठा रहे थे ना मोदी फोन उठा रहे थे। लेकिन हाँ, अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उन्होंने शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम लोग इंडिया से रिलेशंस चाहते हैं, बेटर रिलेशंस चाहते हैं। अपनी पहली ओपनिंग स्पीच में बोला। ओपनिंग स्पीच में अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, एक्चुअली टाइम लगता है वो मुंह पे आने में, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अब तक हम इमरान खान बोलते रहे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो ओपनिंग स्पीच थी दैट वाज मोर ओवर फिल्ड विद एक्सप्लेनेशंस। वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये इशू क्यों था, ये इशू क्यों था, और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट और वो सारी चीजें, और हमने क्या किया। इसको आप पॉलिसी डिसीजन नहीं मान सकते। पॉलिसी डिसीजन अभी वो एक कैबिनेट बनाएंगे, देखते हैं कौन सी कैबिनेट बनती है, कौन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि फॉरेन मिनिस्टर होगा, और उसके बाद एक पॉलिसी डिसीजन हमारे सामने आएगा। लेकिन सबसे एंड में उन्होंने इंडिया, अपनी पूरी स्पीच का सबसे एंड में उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि वो कश्मीर को सबसे एंड में रखते हैं। ये बात बहुत क्लियर है कि 6 महीने की गवर्नमेंट है, 1 साल की होगी मैक्सिमम। लेकिन उन्होंने कश्मीर पे अपनी बात जताई और अपनी चिंता जताई, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हम इंडिया से बेटर रिलेशन चाहते हैं। इससे पहले इनके बड़े भाई शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय भी उन्होंने ऐसी इश्यूज को उठाया था। ट्रेड बढ़ा था, ट्रेड दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ था, समझौता चली थी, लेकिन ड्यू टू करगिल वो डीरेल हुई थी। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे ये दोनों की रिलेशंस आगे चलते हैं। गवर्नमेंट का टेन्योर बहुत लंबा नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। और ये जो हमारा 2+2 डायलॉग था, इसमें एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट हुई। इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए अमेरिका का सपोर्ट मिला, परमानेंट मेंबरशिप के लिए, साथ में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए भी सपोर्ट मिला।
दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जिस पर शहबाज शरीफ शायद रिएक्ट करना चाहें, क्योंकि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में मिलेगी तो इसको अपोज करते रहे चाइना और पाकिस्तान, साथ में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को भी अपोज करते रहे। इंडिया यूएस रिलेशंस जो हैं वो अगले 10-15 साल में क्या शिफ्ट ले रहे हैं? माजी में तो चलो एक जो अच्छा रिलेशन था या क्या था वो उसको नहीं, आई वांट कि सर हमारे व्यूअर्स को बताया जाए कि फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, खासकर क्वाड के हवाले से, इंडो पैसिफिक में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उस हवाले से, और खास करके ये जो एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप में दरार आई है बहुत सारे, तो इसमें ये आप कैसे देखते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन सर? पहले तो कमर सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना होगा कि जो मुल्कों के रिश्ते हैं वो वहाँ के लोग ज्यादा तय करेंगे आने वाले टाइम में। पहले केवल सरकारें तय करती थी कि मुल्कों में रिश्ते कैसे रहेंगे। जो आम आवाम का उस पर असर है वो लगातार बढ़ा है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो असर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और यदि ऐसा होता है तो जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं उनमें मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम में क्या रिश्ते होंगे, कैसे रिश्ते होंगे, उनको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो आवाम की आवाज सुन के सरकारें काम करेंगी, अपनी मनमानी नहीं करेंगी। और दूसरी बात कि ये अमेरिका और भारत की बात करें तो दोनों डेमोक्रेसीज हैं, इसलिए उनकी जो आपसी सोच है वो आपस में तालमेल तो अच्छा होगा ही, पर उनकी सोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे दुनिया में किस तरह के माहौल को वो बनाना चाहते हैं उसमें भी मुझे लगता है कि तालमेल और अच्छा होगा। और आप देख ही रहे हैं कि उनके आपस में आगे से आगे, चाहे वो व्यापार के रिश्ते हों, चाहे इन्वेस्टमेंट के हों, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हों, सिक्योरिटी के हों, ये सारे जो अलग अलग खित्ते हैं, और खासकर इस बार की जो 2+2 मीटिंग हुई है कल, उसमें साइबर सिक्योरिटी और स्पेस अवेयरनेस पर फोकस किया गया कि ना केवल मुल्कों की आपस में तालमेल कैसी रहे उस पर ध्यान है, पर पूरी जो दुनिया, हमारा जो एक तरह से ब्रह्मांड है, जो मतलब एक तरह से पूरी हमारी कॉस्मोलॉजी है, स्पेस है, उससे भी जोड़कर अपने रिश्तों को देखने की कोशिश है, और किस तरह से दोनों मुल्क मिलकर कुछ अपनी दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं, सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और अमेरिका के अगले 10 साल में क्या रिश्ते होंगे, आपने जब पूछा, तो मुझे लगता है कि उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान है एवरेज या मुकाबले दूसरे कुछ देशों के, जैसे जहां जमहूरियत उतनी थोड़ी कमजोर है। तो मुझे लगता है कि रिश्ते आपस में, क्योंकि आवाम की आवाज सुनने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है रिश्ते आगे से आगे बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक। दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो रोहित जी, आज हम बात करेंगे जरा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की और नरेंद्र मोदी जी जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। दोनों ने कल जो है वो इमरान खान के जाते ही दोनों की बातचीत शुरू हो गई है। ये क्या चक्कर है वैसे? ये पहले मुझे ये बताइए। ये मीटिंग बहुत दिन से पेंडिंग थी। 2+2 डायलॉग हमारा होता रहा है। 2+2 मींस 2 इंडिया से, 2 अमेरिका से, हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, 2 मीटिंग होगी। ये बैकड्रॉप में हुई थी यूक्रेन की वॉर के। इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों ने एक ऑनलाइन मीटिंग की थी, स्पीच दी थी, मीटिंग भी नहीं थी, स्पीच थी, जिसमें पहले जो बाइडेन बोले, बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले। ये लाइव टेलीकास्ट हुई थी, उसमें भी यूक्रेन की बात हुई थी। ये भी बोला था दोनों ने कि भाई बहुत जरूरी है दोनों का कोऑर्डिनेशन। साथ में जो हमारे 2+2 डायलॉग हुआ उसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी और साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस, क्वाड के रिलेशन से, जापान के, रशिया के, इन सब के रिलेशन में बातचीत हुई। यूएवी वाला मामला भी इसमें डिस्कस किया गया।
इंडिया यूएवी खरीदना चाह रहा है, लेकिन इसमें बेसिकली डिफेंस पर बात हुई और इश्यूज पे भी हुआ, लेकिन बेसिकली डिफेंस पे बात हुई। और अगर इसको देखें कौन सा था बैकड्रॉप, वो था जहां अमेरिका इन्वॉल्व था कि नहीं था, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, लेकिन अमेरिका पे आरोप लगा था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि एक कंट्री जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, उधर गवर्नमेंट चेंज हुई, आरोप लगा अमेरिका पे, अमेरिका ने डिनाई किया, फिर आरोप लगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने डिनाई किया, शहबाज शरीफ पता नहीं अब क्या क्या डिनाई करेंगे कि नहीं करेंगे।